नमस्कार, 5 के पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी के सबसे बड़े फैसले के बारे में। मैं बताऊंगी आपको कि आज बिहार में 7 बजे ब्लैकआउट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा पप्पू यादव ने क्यों किया पीएम मोदी पर जुबानी हमला और क्या बढ़ जाएगी पप्पू यादव की मुश्किल। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार शिक्षक व्यवस्था को लेकर के आखिरकार हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। आज मैं आपको बताऊंगी विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद 20 दिन में तैयार होगा बेली ब्रिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री बनाया है। असम, बंगाल के बाद हर किसी की नजर केरल पर टिकी थी, जहां कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सीएम चेहरे को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार माथापच्ची चल रही थी। लेकिन अब फाइनली 6 बार के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। 140 सदस्य वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इसमें कांग्रेस को अकेले 63 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीती। लेकिन जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री को लेकर केरल कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। तिरुवनंतपुरम में केरला वांट्स केसी और नेचुरल चॉइस जैसे पोस्टर लगाए गए। एक गुट राहुल के प्रिय केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाना चाहता था, जबकि दूसरा गुट वीडी सतीशन के समर्थन में खुलकर सामने आ गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगह विरोध और खुलेआम प्रदर्शन भी हुए। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस हाईकमान एक हफ्ते तक फैसले ले ही नहीं पाया। और अब जब फैसला हुआ तो सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का अब क्या होगा। आखिर वो सीएम की रेस में पीछे कैसे रह गए। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ वीडी सतीशन को जमीनी नेता और जीत का असली रणनीतिकार माना जा रहा था, क्योंकि निकाय चुनाव में उनके चेहरे पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, इस वजह से वो सबसे बड़े दावेदार थे। तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के सबसे नजदीकी माने जाते हैं, दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन राहुल गांधी को आखिरकार केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जाना पड़ा। अब देखना यह होगा कि केरल कांग्रेस का हाल कहीं बिहार कांग्रेस जैसा तो नहीं होगा। आज शाम 7 बजे बिहार के कई जिलों में अचानक अंधेरा छा जाएगा, सिर्फ 15 मिनट के लिए। लेकिन ये कोई पावर कट नहीं, बल्कि एक बड़ी मॉक ड्रिल है। पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में इन 6 जिलों में सायरन बजेंगे, लाइटें बंद हो जाएंगी, सड़कों पर गाड़ियां रुकेंगी और प्रशासन कह रहा है कि ये हवाई हमले या किसी आपात स्थिति में लोगों और सिस्टम की तैयारियों को परखने के लिए है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये तैयारी क्यों। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार की धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है? पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही देश को अपील की थी, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, अनावश्यक गोल्ड ना खरीदो, विदेश यात्राएं टाल दो जहां तक हो सके। पहली बार इतनी सीधी अपील आई है। और एक तरफ फ्यूल बचाव का मैसेज, दूसरी तरफ बिहार में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति बन रही है? क्या इमरजेंसी की तैयारी चल रही है? देखिए, अधिकारी साफ साफ बता रहे हैं कि रूटीन सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है, गृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रहा है। पिछले साल भी मई में ऐसी ड्रिल हुई थी। अस्पताल, जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, सिर्फ लाइट्स ऑफ, सायरन टेस्ट और इमरजेंसी रिस्पांस चेक करना है। डीएम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांत रहें और सहयोग करें, लेकिन वैश्विक माहौल को देखें तो चिंता स्वाभाविक है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, तेल की सप्लाई पर असर, कीमतें बढ़ रही हैं और इसी बीच पीएम की अपील आई। सरकार का कहना है कि नागरिकों से आर्थिक अनुशासन बरतने की अपील है, ताकि विदेशी मुद्रा बच सके और देश मजबूत रहे। कोई लॉकडाउन या रसदबंदी नहीं है, बस सतर्कता और बचत का मैसेज है। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक आज शाम 7 बजे से लेकर के 7:15 तक ये ड्रिल चलेगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। लोगों से अपील है कि घरों, दुकानों की लाइटें बंद रखें, मोबाइल की चमक कम करें और जनरेटर न चलाएं। सड़क पर चल रही गाड़ियां भी रोक ली जाएगी ताकि सिस्टम टेस्ट हो सके। और ये वक्त सतर्कता का है, चाहे मॉक ड्रिल हो या वैश्विक चुनौतियां। छोटी छोटी बचत और तैयारियां ही हमें मजबूत बनाती है। घबराए नहीं, लेकिन जागरूक जरूरी है और प्रशासन पर भरोसा रखें और निर्देशों का पालन करें।
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले सरकार कहती थी कि मंगलसूत्र पहनोगे तो छीन लिए जाएंगे, लेकिन अब बिना मंगलसूत्र के ही शादी करने की बात की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की गई थी। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्राफा बाजार पर सीधा हमला कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की सुरक्षा को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब डीजल और गाड़ियों पर भी प्रतिबंध जैसी बातें सामने आ रही हैं, जबकि चुनाव से पहले ये मुद्दे नजर ही नहीं आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद विदेश यात्राओं पर करोड़ों खर्च करते हैं, जबकि आम आदमी बेहद परेशान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे कमजोर और असुरक्षित प्रधानमंत्री बताया। साथ ही कहा कि भारत अमेरिका की दया पर चल रहा है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों को लगातार परेशान कर रही है। नीट परीक्षा विवाद पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पिछले साल जब अफसरशाही और नेताओं के बच्चों ने परीक्षा दी थी तब उसे रद्द क्यों नहीं किया गया था, लेकिन इस बार गरीब और मेधावी छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग पेपर लीक रोक नहीं सकते वो देश आखिर कैसे चलाएंगे और भ्रष्टाचार आखिर कैसे रोक पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं गुजरात, राजस्थान, बिहार से सामने आती हैं। साथ ही सवाल उठाया कि जब बच्चों की सुरक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार केवल आम लोगों को परेशान करने में लगी है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में भी। बिहार के एक्सक्लूसिव शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया गया है कि फरवरी 2026 में दक्षता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को अपनी पसंद के जिले में पोस्टिंग चुनने का पूरा कानूनी अधिकार है। इस फैसले के बाद हजारों शिक्षकों में खुशी का माहौल है। यह मामला बिहार एक्सक्लूसिव टीचर भर्ती और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट की जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें शिक्षकों की पोस्टिंग और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कुमार गौरव समेत 350 से ज्यादा शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत मिलने वाले सभी अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हैं। इस नियमावली के अनुसार दक्षता परीक्षा के दौरान शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए 3 जिलों का विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया था, यानी शिक्षक अपनी पसंद के जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी, अधिवक्ता सुमित कुमार झा और अन्य वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि ये शिक्षक बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के तहत नियुक्ति हुए थे। बाद में सरकार ने 2023 में नई नियमावली लागू करके, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्य स्तर पे सेवा शर्तों के तहत लाना था, इसी नियमावली के तहत एक्सक्लूसिव शिक्षक बनने के लिए दक्षता परीक्षा अनिवार्य की गई थी। हालांकि बाद में बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पहले जारी नियुक्ति पत्रों को रद्द कर दिया और शिक्षकों को पुराने कार्यस्थलों पर लौटने का सीधा निर्देश दिया। शिक्षकों ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि जिस नियमावली के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया हुई, उसके बाद नियम बदलकर नियुक्ति रद्द करना उनके कानूनी और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दोबारा बहाल किए जाए और उन्हें जिला विकल्प के अनुसार पोस्टिंग दी जाए। कोर्ट के इस फैसले को बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोसी और सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई। पुल के एक हिस्से में स्लैब टूटने की घटना सामने के आने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। इसके चलते भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को संभालने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अस्थायी बेली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 49 मीटर लंबा
ये अस्थायी पुल अगले कुछ हफ्तों में तैयार कर लिया जाएगा, जिससे हल्के वाहनों की आवाजाही बहाल हो सकती है। पुल निर्माण के लिए इंजीनियरों की टीम और जरूरी मशीनें भागलपुर पहुंच चुकी है। विक्रमशिला सेतु उत्तर और पूर्वी बिहार को जोड़ने वाला बेहद खास पुल माना जाता है। इस पुल से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी इसी पर निर्भर रहती हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने से माल ढुलाई, यात्रियों की आवाजाही और स्थानीय कारोबार प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने IIT जानकारों की मदद से पुल की तकनीकी जांच भी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को जल्द ही राहत मिल सके। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।